जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एच एम अनसॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग सेट 2 AW 2022 यानी 2022 में जो हम लोग सेट 1 हैं। सेट 1 हमारा AV है। AV को हम लोगों ने कम्प्लीटली हम लोगों ने उसको फिनिश कर लिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो ना कम्प्लीटली सेट 2 AW को भी फिनिश हम लोग कर देंगे। आपको बता दें कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहोगे और मस्त तरीके से इसको फिनिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन ही छोड़ेंगे जो कि आपके सिमिलर है, मतलब जो सेट 1 में है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि वो भी हम क्वेश्चन दोबारा बता दें तो दोबारा क्वेश्चन बता देंगे। बशर्ते आप लोगों को क्या करनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है हमें चाहिए, उसको हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू देन द वैल्यू ऑफ विल बी। वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर में सेक थीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग नोटिस ये करना कि सेक थीटा बराबर ये सेक किसकी वैल्यू है, तो सेक सेक 60 की वैल्यू है ये। तो हम लोग कहेंगे सेक 60 की वैल्यू 2 है। सेक से सेक कैंसिल, थीटा इक्वल्स 60, तो राइट आंसर विल बी सी। तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन यम, यम की जो वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है 3x² 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल्स 0। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल्स 0 आर इक्वल्स देन द वैल्यू ऑफ यम। ऐसे कंडीशन में हमेशा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डी इक्वल्स B² माइनस 4AC। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग इसे हम लोग A कार्ड करेंगे, इसे B कार्ड करेंगे, इसे C कार्ड करेंगे। तो D इक्वल्स B एंड 0, तो इसके इक्वल्स में हम लोग 0 लेंगे, 0 लेंगे। B की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू यम इक्वल्स 0। 4 का स्क्वायर 144 माइनस 12 यम इक्वल्स 0। तो माइनस 12 यम इक्वल्स माइनस 144, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 12 जा 144, तो यम इक्वल्स 12। तो डी विल बी राइट आंसर। बोर्ड एग्जाम में जो हम लोग ये क्वेश्चन जो ना ये हम लोग OMR पे हम लोग करेंगे। OMR पे हम लोग जो है इसको ड्रॉ करेंगे सर्किल बना के, लेकिन हम लोग जो बोर्ड की कॉपी है उसमें सॉल्व नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसमें हम लोग राइट कर लेंगे कि ये रफ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट एल्टीट्यूड्स विल बी। तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल्स हो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ABC सभी साइड्स अगर इक्वल्स हो, ये भी 2A हो, ये भी 2A हो और ये भी 2A है, तो इसको हम लोग इक्विलेटरल कहते हैं। एंड इसको हम लोग इसकी हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे हम लोग, ये जो कि D है। एंड यहाँ से BC जो है वो हमारे पास 2A है, तो BD क्या हो जाएगी हमारे पास A और DC क्या हो जाएगी हमारे पास A। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का वर्ग यानी 2A का स्क्वायर, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसका वर्ग यानी AD स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल्स 3A स्क्वायर, तो AD इक्वल्स रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल्स रूट 3 और रूट के बाहर A यानी A रूट 3। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, राइट आंसर है हमारे पास सी। तो सी विल बी राइट आंसर, A रूट 3 या 3 रूट A। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4,
द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पोजीशन नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल वेयर। ये क्वेश्चन तो आप लोग यूं ही कर दोगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर, तो 1 to 10, 1 to 10 तक हम लोग इवन नंबर लिखेंगे। इवन नंबर लिखेंगे हम लोग, इवन नंबर लिख कर उसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मीन फाइंड आउट तो कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, इसको कर देते हैं। कुछ बच्चों के कुछ स्टूडेंट्स के हमारे प्रॉब्लम आ जाए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 में सिंपलीफाई हम लोग कर लेंगे, सिंपल तरीके से फार्मूला लगा देंगे हम लोग। एक्स बार इक्वल्स सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स लगा देंगे हम लोग। इसमें हमारे पास पॉइंट है 2, -3 एंड 10, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस इक्वल्स रूट ऑफ x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह हम लोग 10 लिखेंगे। हमारे पास 10 गिवन है, 10 हमें गिवन है, तो 10 इक्वल्स रूट ऑफ x1 की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, माइनस x2 की वैल्यू 10 है, एंड y1 की वैल्यू -3 है, माइनस y2 मतलब y, एंड बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये 100 और ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6y, एंड इसको इधर ले आएंगे हम लोग, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 को इधर ले आएंगे प्लस ये हमारे पास ऐड कर लेंगे 73 माइनस 100 इक्वल्स 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 27, 29 3 से 27 और 9 3, यानी हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइज तो हमारे पास आंसर हमें आ जाएंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स 0, तो -9, 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर हमारे पास राइट है, तो बी, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 3x स्क्वायर आर इक्वल्स m। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इंटीजर्स। इसको भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इंटीजर्स। कंटिन्यू अगर आप लोगों ने 2023 के सभी सेट्स को अगर हल कर लिए हैं हम लोगों ने, सॉल्व कर लिए हैं आप लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग कर लोगे सिंप्लीफाई में। 8 में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, तो आई होप एचसीएफ और एलसीएम आप लोग यूं ही चुटकियों में उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आप लोग कर लोगे। तो जब हम सोच रहे हैं आप लोग कर लोगे, तो फिर आप हमारी सोच से आप हमारी जो सोच है उस पर आप लोग खड़े उतरना है, यानी इसको करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को जरूर डाल देना, ठीक है। अगर आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स हमारा ऐसे होते हैं कि सॉल्व करके डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इसे डाल दिया करो सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो p की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। नहीं, 9 नंबर में है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p, डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x प्लस पी बाई प्लस 8 इक्वल्स 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो इक्वल्स हो जाए। तो 9 नंबर में है कि 4x प्लस पी बॉय प्लस 8 इक्वल्स 0, और हमारे पास गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0। अब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम लोग p की वैल्यू यहाँ पर p इक्वल्स 4 लेते हैं ना, तो देखो 4x प्लस 4y प्लस
8, नहीं, यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास गिवन होंगे हमें x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। देख लो, जो कि एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर p की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 4, फॉर विच, हाँ ठीक, डेस पेयर यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लेंगे, इसकी जो वैल्यू है हम लोग p की, तो 4 लेंगे। 4 जो है हमारे पास राइट आंसर है। 4 ऑप्शन में है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ डी है, तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। 10 में है हमारे पास फिगर गिवन है, हमें फिगर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यूँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये डी, और ये सी, एंड ये ए, एंड ये बी, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, एंड ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखो जरा, ए बी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर कहाँ है, तो ए बी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, एंड तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एंड जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर सी डी जो है, सी डी एंड फिर बी डी स्क्वायर, तो इक्वल्स में सी डी के इक्वल्स में लिखेंगे हम लोग बी डी स्क्वायर, प्लस हमारे पास ए बी हमारे पास है, तो ए बी के इक्वल्स हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर। रुक जाओ, हम लोग ऐसे करेंगे। ए बी, तो ए बी के इक्वल्स में कौन है, ए सी, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी डी, सी डी के इक्वल्स में कौन है, बी डी, तो हम लोग कहेंगे बी डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास राइट आंसर ए, तो ए विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11। 11 में है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब की वॉल्यूम, तो आपको बता दें क्यूब की जो वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम है, चलो जो कुछ है हम लोग पहले सॉल्व करते हैं 11 नंबर में। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1331, हाँ 1331। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, और इसे कर सकते हैं हम लोग 11 का क्यूब। जब हम लोग कंपेयर ऑफ पावर कर लेंगे तो a इक्वल्स 11, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जब टोटल सरफेस एरिया कर लेंगे हम लोग तो देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया of the cube will be। अब टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, एंड तो 6 इंटू 1, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121, 6 1 जा 6, 6 12 2 जा 12 है,
और 6 वंस यानी 726, 726 आंसर है। हाँ, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट आंसर सी। तो सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ tan a बराबर cot b, tan a इक्वल्स cot b देन a प्लस b। तो 12 नंबर में, 12 नंबर में tan a इक्वल्स cot b, tan a इक्वल्स cot b देन a प्लस b। तो a प्लस b को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग वी नो दैट tan a इक्वल्स tan 90 माइनस a cot a। तो tan 90 माइनस a एंड इससे कैंसिल कर लेंगे। b a इक्वल्स 90 माइनस b, b को इधर ले आएंगे तो a प्लस b इक्वल्स 90। ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो सी विल बी राइट आंसर, सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 13 नंबर। ए वर्टिकल पोल of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground at same time a tower cast a shadow 28 meter long and height of tower will be। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है सिमिलरिटी लगाते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं। क्वेश्चन वर्टिकल यानी 6 मीटर कास्ट ऑफ ए शैडो, तो पोल ऑफ लेंथ, तो लेंथ जो है हमारे पास 13 नंबर में लेंथ जो है, लेंथ है हमारे पास 6 मीटर, इसको L1 से काट करेंगे। एंड 4 मीटर लॉन्ग ग्राउंड यानी शैडो, शैडो S1 से लिख रहे हैं हम इसको। एंड ये 4 मीटर लॉन्ग, तो इसको L से ना लिखकर हम लोग S1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। एंड 28 मीटर शैडो, 28 मीटर शैडो, तो S2 को हम लोग लिख रहे हैं 28 मीटर। एंड द हाइट ऑफ टावर इसको हम L2 से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में सिमिलरिटी लगाते हैं हम लोग। सिमिलरिटी में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे L1 बाई L2 इक्वल्स S1 बाई S2, सिमिलरिटी फार्मूला L1 बाई L2 इक्वल्स S1 बाई S2। L1 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग 6 बाई L2 इक्वल्स 4 बाई 28, 4 बाई 28। एंड कैंसिल करेंगे 7 से, 7 2 जा यानी L2 1 जा L2 इक्वल 7 6 जा 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर डी, तो डी विल बी राइट आंसर, मीटर में है आंसर जो है, मीटर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, चलो नेक्स्ट तो पहले आप लोग शॉर्ट कर लो इतने में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, ये भी आप लोग कर लो। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, तो प्राइम फैक्टर्स करोगे आप लोग तो आप लोग आई होप इसको एलसीएम, एलसीएम की तरह आप लोग कर लोगे। 15 नंबर में है एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 को देखो एंड 17, 16 पहले देख लो। 16 में हमारे पास गिवन है, 16 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0। जीरो, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू है ये आप लोग फाइंड आउट करो। इनका कहना है कि ये फाइंड आउट करके इनको दीजिए। यहाँ पर चलो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास हमें गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0, तो इसको उधर साइड चेंज कर लेंगे हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, वी नो दैट साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा को इधर ले आएंगे
तो ऐड कर लेंगे 2 थीटा इक्वल्स 19, कैंसिल कर लेंगे तो 45, तो थीटा इक्वल्स टू 45। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे हम लोग, साइन 45 की यानी साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√3 इंटू 4 प्लस 1/√3 और की पावर 4, एंड ये आपके पास हो जाएंगे 1/2 टू टू ज़ा 4 प्लस 1/2 टू ज़ा 4, 4 2 1 2 2 टू ज़ा 4, तो 1/2। तो हमारे पास बी, हाँ बी विल बी राइट आंसर। तो बी जो है हमारे पास यही राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आंसर 3,4 है, तो वाई एक्सिस पे 3 एंड एक्स एक्सिस पे 4, तो 3 यूनिट हमारे पास राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड नॉट बी एन एस। एस नहीं होनी चाहिए, क्या होनी नहीं चाहिए, एस। 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर में है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम सफल्ड डेक। वन कार्ड को हम लोग ड्रॉन कर लेते हैं, वन कार्ड को निकाल लेते हैं, और टोटल कार्ड हमारे पास 52 है। टोटल कार्ड जो है हमारे पास 52 है, तो टोटल कार्ड्स जो है हमारे पास 52 है, ठीक। एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड नॉट बी एस, नॉट बी एस। तो एस हमारे पास टोटल कितने होते हैं, एस हमारे पास होते हैं, एस हमारे पास होते हैं 4। इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी को लिख रहे हैं पी से, तो प्रोबेबिलिटी बराबर टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं, और जिस नंबर के बारे में पूछ दिया जाए उसी को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो 4/52, 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52, 4 13 जा 52, हाँ टोटल एस ही तो है। एंड जब हम लोग इसको नॉट बी एस, जब कार्ड नॉट बी एस, तो नॉट बी एन एस हो, तो यहाँ पर 1 - 1/13 यानी 12/13, तो राइट आंसर क्या हमारे पास, राइट आंसर डी। तो डी विल भी हमारे पास, डी जो है ये राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, 19 तो फार्मूला ही है, 19 तो फार्मूला ही है हमारे पास। 20 नंबर में नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c 0, तो ये भी फार्मूला ही है आपके पास। तो दोनों के दोनों आप लोग, बी जो 20 नंबर है इसमें a ≠ 0, और दोनों का दोनों 19 एंड 20 दोनों ही हमारे पास फार्मूला ही है। 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, 21 में क्या है, अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये रफली है, जिसके आंसर हमें फाइंड आउट है, जिसके आंसर को हम लोग जानते भी है, उस आंसर को डायरेक्टली हम लोग डार्क कर लेंगे, लेकिन जिस आंसर को हम लोगों को नहीं पता है उसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है 21 का हम लोग सेक्शन बी हल करेंगे, तो लिखेंगे आंसर 21 का ए पार्ट। यहाँ पर डू ऑल द पार्ट्स, सभी पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड टू कंसेक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम हुज स्क्वायर्स इज 219। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, x और x प्लस हम लोग ले लेंगे, ओड इंटीजर्स x ले लेंगे हम लोग, और x प्लस 2 ले लेंगे का होल स्क्वायर प्लस 290, x² प्लस 4x माइनस 290 इक्वल्स 0। ऐड कर लेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स 0। 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 टू 4। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर 4x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 286। 2 2 4 2 3 6 143 का हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 एंड 13 वन 13 1, ठीक है। इसमें x ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन है, तो x प्लस 13 इक्वल्स 0। तो x माइनस 11 एंड x प्लस 13 इक्वल्स 0। इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, इसे लेंगे। तो x माइनस 11 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 11। तो नंबर हमारे पास क्या है? एक नंबर हमारे पास x है, तो x और एक x प्लस 2 है। तो x की जगह हमारे पास 11 और x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 एंड 13। तो 11 एंड 13 जो है यही हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट्स। 21 के बी पार्ट्स में है, तो आंसर 21 का बी पार्ट्स 21 के बी पार्ट्स में है। इफ पॉइंट्स a, 0 and 0, b and x, y are collinear, then प्रूफ करेंगे हम लोग x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स 1। कभी भी अगर कॉलिनियर हो, ठीक है, कभी भी अगर कॉलिनियर हो तो कॉलिनियर में हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/2 तो लगाते नहीं हम लोग। हाँ, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स 0। ठीक, कॉलिनियर में लगाते हैं हम लोग इक्वल्स 0, या कॉलिनियर प्रूफ करने हो तो हम लोग इक्वल्स 0 प्रूफ करते हैं। देन कॉल x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको कॉल्ड कर लेंगे। x1 की जगह वैल्यू लिखेंगे हम लोग a, y2 की जगह लिखेंगे b, y3 की जगह लिखेंगे हम लोग y, प्लस x2 की जगह राइट करेंगे 0, तो टोटली नंबर हमारे पास 0 हो जाएंगी। और x3 की जगह x वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इसको राइट करेंगे। y1 की जगह 0 राइट करेंगे एंड y2 की जगह हमारे पास b है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स इक्वल्स 0। इसे उधर ले जाएंगे हम लोग, तो इसे तो माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स माइनस ए बी। माइनस ए बी का हम लोग डिवाइड कर लेंगे सभी में, इससे ये कैंसिल एंड बी से बी कैंसिल एंड ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यक्स अपॉन ए, तो यक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। बस यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसे। ठीक है, इसे ही हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग सी करेंगे। द स्लैंट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन आर 13 एंड 19 पाई रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। तो हमारे पास द स्लैंट हाइट को हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 का सी, तो आंसर 21 का सी, स्लैंट हाइट को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। तो यल, चलो यल इक्वल्स हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो सरफेस एरिया जो हमारे पास है 19 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यश इक्वल्स पाई आर को ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक,
यश की जगह जो हम लोग वैल्यू है वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग 90 पाई, पाई आर। यल की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 13 आर एंड 90 पाई। पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे आर एंड ये 13 आर प्लस आर स्क्वायर 90 को इधर ले आओ तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 19 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे हम लोग 90 का हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं कि हमारे पास 13 आ जाए। तो 90 को कैंसिल करते हैं 2 से तो 45, 3 से 3 वन जा 3, 3 5 जा 5 वन जा 5, 13 आ जाए तो 3 3 जा 9 एंड 5 टू जा 10 नहीं एंड 6 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 एंड 5। तो यहाँ पर हम लोग जो इसको राइट करेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर एंड 19 इक्वल्स 0। आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 इक्वल्स 0। तो आर माइनस 5 एक फर्स्ट ब्रैकेट में और आर प्लस 18 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल्स 0। इसको तो हम लोग डिले कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको लेंगे हम लोग। तो आर माइनस 5 इक्वल्स 0 तो आर इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी तो आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। तो आर इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो स्क्रीनशॉट लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है 21 कि जो डी पार्ट है डी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में आपको बता दें कि पिछले वीडियोस में आप लोग कमेंट आ रहे थे कि सर जो मीन है एंड मीन मीडियन इनको जो है सॉल्व करके दे दे, तो सॉल्व करके देंगे इसको। ठीक है, मीन और मीडियन दोनों को ही आप सॉल्व करके देंगे। तो देखो मीन और मीडियन दोनों ही हमने सबसे पहले ही सॉल्व कर दिए हैं जिससे कि आप लोगों को आगे के वीडियोस में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास गिवन है 100, ये हमारे पास क्लास इंटरवल में गिवन है ये, और फ्रीक्वेंसी में गिवन है। हम लोग क्या करते हैं कि यक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को दोनों में डिफरेंट क्या है, 50 का डिफरेंट है। 50 को हाफ कर लेंगे 25, इस सभी में 25 25 25 ऐड करते जाएंगे, या इन दोनों को ऐड करके हम लोग उसको हाफ कर लेंगे। ऐसे सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। एफ एक्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेंगे और कार्ड भी सिग्मा एफ, इसको ऐड कर लेंगे कार्ड भी सिग्मा एफ एक्स। मीन की फार्मूला है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है 52, 75 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की जो वैल्यू है 25, डिवाइड कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे 211। ठीक, 211। अब हमारे पास देखो हम लोग 22 का बी पार्ट देखेंगे। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मीडियन को। हाँ, तो मीडियन को फाइंड आउट करेंगे तो एक क्लास इंटरवल हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो 2 को 2 लिखेंगे, 2 4 6 6 7 13 13 6 16 16 to 18। इसको हम लोग कार्ड भी एन, इसको एन कहते हैं। और बीच की जो संख्या है मी यानी मीड की जो हमारे पास डिजिट है उस डिजिट को हम लोग एफ कार्ड करते हैं, और जस्ट इसकी अपर वाली जो हमारे पास डिजिट है उसको हम लोग सी एफ कार्ड करते हैं, और इसके फ्रंट वाली जो डिजिट है उसको हम लोग एल कार्ड करते हैं, और डिफरेंट को हम लोग एच से कार्ड करते हैं। फार्मूला मीडियन इक्वल्स एम इक्वल्स एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। बस वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं और हमारे पास फाइंड आउट वैल्यू, हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का ई पार्ट, 21 के जो ई पार्ट है इसको आप लोग सेट वन में आप लोग इसको विजिट कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, 21 के बी पार्ट पर आप लोग विजिट कर चुके हो। तो इसको आप लोग अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो तो 21 के बी पार्ट पे विजिट कर लीजिए इसको। ठीक है, एफ पार्ट में 21 का एफ पार्ट में सबिता एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड्स। सबिता और हमीदा जो है ये 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट बोथ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हैव डिफरेंट बर्थडे, दोनों की अलग अलग बर्थडेज हो, हैज़ ए बर्थडे ऑन द सेम डेज, दोनों की एक ही दिन में बर्थडे हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 21 का एफ पार्ट। 21, तो आंसर 21 का एफ पार्ट में है। तो सबिता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड्स, तो टू फ्रेंड्स, तो वी नो दैट 1 ईयर इक्वल्स, 1 ईयर इक्वल्स समथिंग, अगर लीप ईयर ना हो, हाँ, तो 1 ईयर इक्वल्स 65 डेज। चाहे किसी की भी बर्थडे हो, एक एक साल बाद ही तो आनी है, तो एक साल यानी 1 ईयर के बाद ही तो बर्थडे आए किसी की भी। मान लो सपोज करो कि आपकी ही बर्थडे है, तो ये तो नहीं कि हर महीने हर मंथली मंथली हम लोग बर्थडे मनाते हैं, 1 ईयर में बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए 1 ईयर इक्वल 65 डेज हम लोग राइट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हैज़ डिफरेंट डेज बाद में निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हैज़ ए बर्थडे ऑन सेम डेज, तो सेम डेज का निकालेंगे हम लोग बर्थडे, ठीक, सेम डेज। तो सेकेंड पार्ट में है हैज़ ए बर्थडे, हैज़ ए बर्थडे on the same days, on the same days, सेम डेज के लिए 1 डे की बात की गई है, तो 1 डे के लिए दोनों की बर्थडे 1 डे में मनाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे 1/65 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड डिफरेंट में ये फर्स्ट कंडीशन है, एंड डिफरेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करते हैं तो 1/65 करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारे पास 64/65। तो सेम डेज के लिए हम लोग सेम डेज के लिए 1/, करेंगे और डिफरेंट डेज के लिए 1- करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट्स, 22 का ए पार्ट्स, तो आंसर 22 के ए पार्ट्स, 22 के ए पार्ट्स में है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड से ये 60 मीटर मोर देन है, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्ट साइड बी x, then diagonal of a rectangle field 60 मीटर मोर देन 60 मीटर, तो फील्ड, तो हम लोग इसको साइड से ही काट कर रहे अभी, साइड, तो x प्लस 60 मीटर, इससे ये 60 मीटर मोर देन है। एंड लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर, लॉन्गर साइड जो है, इफ द लॉन्गर साइड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्डों की साइड्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऐसे कंडीशन में रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल, यूँ रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये रेक्टेंगल ए बी सी, यहाँ पर राइट कर लेंगे x प्लस 60 एंड यहाँ पर x प्लस 30 एंड यहाँ पर x, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, होल स्क्वायर अपन कर लेंगे तो x स्क्वायर, और ये 36x प्लस 120x इक्वल्स ये x स्क्वायर प्लस 90 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इन सबों को उठा कर इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 60x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2700 एंड
एक्स स्क्वायर और माइनस 90x और प्लस 9 3 जा 27 ना, तो 30x और माइनस 27 इक्वल्स 0। यक्स कॉमन है तो यक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन है तो यक्स माइनस 90 इक्वल्स 0। तो यक्स इक्वल्स 90, तो यक्स इक्वल्स 90, तो यक्स की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो हमारे पास साइड्स क्या हो जाएंगी, एक 90, ठीक, एक 90 और 90 में 60 ऐड कर लेंगे तो ये 50 150 एंड 30 ऐड कर लेंगे तो 120। बस यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। यही जो है हमारे पास, इसी को हम लोग आंसर कर लेंगे। अब शॉर्ट कर लो इतने में। हम लोग करेंगे सी पार्ट करेंगे, 22 का सी पार्ट। 22 के सी पार्ट में है तो आंसर 22 और सी पार्ट। 22 के सी पार्ट में है प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स सेक ए प्लस 10a। हम लोग जो है इसमें LHS ले लेंगे, ठीक है, LHS ले लेंगे। तो LHS अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। हम लोग इसमें रेशनल कर लेंगे। रेशनल रूल्स क्या है, रेशनल रूल्स में हम लोग जो है जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्या दी जाए, यहाँ पर डिजिट दी जाए, उसी में हम लोग जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस यहाँ पर जो भी मार्क हो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, यानी माइनस की जगह प्लस कर लेंगे हम लोग। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का हम लोग डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऊपर तो हमारे पास बना होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बना हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फार्मूला है, ये कॉस स्क्वायर है, ये फार्मूला कॉस स्क्वायर है। ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों का हम लोग होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसको हम लोग जो है 1 रूट तो कैंसिल है, 1 अपॉन हम लोग लिखेंगे, इसको राइट करेंगे कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। जो हमारे पास कॉस ए है इसको डिफरेंट कर लेंगे हम लोग। तो 1 बाई कॉस ए ये फार्मूला है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए ये फार्मूला है टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए हम लोगों ने जो है प्रूफ कर लिया। हम लोग प्रूफ दैट हम लोग हैंस LHS इक्वल्स RHS। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट करेंगे। इन द गिवन फिगर ABC is a quadrant of a circle of a radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shadow region। सबसे पहले तो हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर गिवन है 22, आंसर 22 का डी पार्ट। 22 के डी पार्ट में है, इस प्रकार से हमें फिगर गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सर्किल है, यूं सेमी सर्किल है, एंड ये शैडो है, ये शैडो है ABC, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हाफ कर लेंगे, जो कि इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, रेडियस
नहीं, कोऑर्डिनेट सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एज ए डायोमीटर। एंड यहाँ पर शैडो वाले भाग का जब भी हम लोग एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, या पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इक्वल्स 196 प्लस 196 तो बी सी इक्वल्स 196 इंटू 2 कर लेंगे इसको और रूट कर लेंगे, तो बी सी इक्वल्स 14√2 एंड रेडियस हो जाएगी हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी यानी रेडियस हो जाएगी 7√2, तो 7√2 इसकी रेडियस हो जाएगी। एंड हम लोग ट्रायंगल ऑफ यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे, तो 1/√2 लेंथ एंड ब्रीथ 1/2 लेंथ हमारे पास 14 एंड ब्रीथ भी हमारे पास 14, तो ये कैंसिल कर लेंगे तो 7 एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हम लोग हेमी सर्किल की बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे, तो फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर बाई टू एंड पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7√2 इंटू 7√2 बाई 2, ये 2 एंड 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो 22 इंटू 7 एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 2 ज़ा 14 एंड कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 एंड 15। अब जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हम लोग। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर देखो, ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर है, थीटा बाई 364 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 एंगल है, ये जो है ये 90 एंगल है, तो 90 एंगल बाई 360, पाई की वैल्यू है एंड आर की वैल्यू इस कंडीशन में हमारे पास 14 हमें गिवन है, तो 14 इंटू 14 एंड ये कैंसिल 4 एंड 7 2 जा एंड 2 जा एंड 2 7 यानी 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है सैडेड रीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सैडेड रीजन हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, 98 माइनस 154, जो हेमी सर्कल है यहाँ पर 154 एंड इसमें प्लस करेंगे 154 ये इसमें, और इसमें हेमी जो है ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 154, इससे कैंसिल, तो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास यही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में, विच टर्म ऑफ एन ए पी 21 18 15 डॉट इज 81, तो 81 विच टर्म हम लोगों से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो इसको तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे। आंसर 22 का ई पार्ट, 22 के ई पार्ट्स में है कि AP 21, तो 21
फिर 18 एंड 15 डॉट 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 -81। हाँ, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 21 एंड डी की वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -3 एंड ए एन जो है -81 है। और ए एन का फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर ए एन, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। आई होप आप लोग इसमें से एन फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर यफ में है ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली विद ट्रायंगल ए बी सी। यफ पार्ट तो 21 22 का एफ पार्ट, तो आंसर 22 के एफ पार्ट में है। एफ पार्ट में एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यूं, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यूं, पी क्यू आर ए बी सी, मीडियन जो है ए डी एंड पी एम जो कि है मीडियन ए डी एंड पी एम। हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और प्रूफ करनी हम लोगों को, प्रूफ करनी है हमें ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल दो ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट, ओके। एंड जब सिमिलर हो तो हम लोग यहाँ पर जब सिमिलर हो तो ए बी, अब ए बी सी तो ट्रायंगल दोनों की एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई फायदा नहीं। हाँ, ए बी सी सिमिलर है तो यू ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी के डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी के डिवाइड में पी क्यू, ए डी के डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी के डिवाइड में पी एम, तो पी एम। बस प्रूव दैट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर करेंगे 24 में क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if is 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कभी भी अगर फ्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 24 करने वाले हैं, तो आंसर 24 में क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर बी यक्स, न्यूमरेटर को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, यक्स, एंड डिनोमिनेटर को हम लोग
डिनोमिनेटर को हम लोग लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर बी बॉय, देन फ्रैक्शन इज एक्स वाई बॉय। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स वाई वाई। एंड यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 2 को ऐड करते हैं, तो 2 को ऐड करते हैं यानी कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में है एक्स बाई वाई, 2 ऐड करेंगे हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, देन फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है 9/11। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स 9y, 9 2 ज़ा 18। हम लोग साइड एक्सचेंज कर लेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल्स 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में क्या है, कंडीशन सेकेंड में है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 को हम लोग ऐड करते हैं, तो एक्स बाई वाई +3 देन फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x एंड 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। साइड एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग, 6x माइनस 5y एंड 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स -3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, दोनों में जो हमारे पास मार्क्स जो है हमारे पास माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बट हमारे पास जो यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 9y है, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सेकेंड में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा 15 x और 9 5 जा 45 y इक्वल्स 5 4 जा 20 एंड इसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 x माइनस 9 5 जा 45 y इक्वल्स 9 3 ज़ा -27 माइनस प्लस 45 से 45 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस x इक्वल्स, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 7। हम लोग इन इक्वेशन फर्स्ट x की जो वैल्यू 7 है हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही रख सकते हैं हम लोग, तो 11 इंटू 7 माइनस 9 इंटू y है -4, तो 11 7 से 77 माइनस 9y इक्वल्स -4, साइड एक्सचेंज कर लेंगे तो -9y इक्वल्स -4 एंड -77 एंड -9y इक्वल्स -81, माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 जा 81, तो y इक्वल्स 9। देन फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन जो हमारे पास हो जाएंगी, फ्रैक्शन x 7 है y 9 है, तो 7/9 दैट्स आंसर। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है 7/9। एंड क्वेश्चन नंबर 24 का और करेंगे हम लोग, 24 का और, तो आंसर 24 और 24 के और में क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? दोनों की प्रेजेंट एज जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, तो लेट द जैकब्स आयु, ठीक, जैकब्स की आयु हम लोग, तो जैकब्स एज हम लोग लेट कर लेंगे x ईयर्स,
and son's age be boy years. Boy years. 5 years hence. 5 years hence. The age of Jacob will be 3 times that his son. तो जो सन की एज है ना, उसकी एज से 3 टाइम्स है, यानी 5 years hence. तो कंडीशन फर्स्ट में 5 years hence कर लेंगे हम लोग. तो कंडीशन फर्स्ट में हमारे पास है 5 years hence. तो 5 years hence. एगो एंड हेंस दोनों में डिफरेंट क्या है? एगो में जो भी हमारे पास एज है, एगो का मतलब क्या है? हम लोग आगे की एज है उसमें, तो एगो में हम लोग एज को ऐड करते हैं, और हेंस में हेंस में हम लोग एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 5 years hence x minus 5 एंड y minus 5. बट इसमें हम लोग कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स है ना. हाँ, 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 टाइम्स कर लेंगे हम लोग, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो x minus 5 इक्वल्स 3y minus 15. हम लोग साइड एक्सचेंज कर लेंगे, तो -3y minus 15 प्लस 5 एंड x minus 3y इक्वल्स -10. इक्वेशन फर्स्ट. कंडीशन सेकेंड में है 5 years एगो. तो 5 years एगो तो x प्लस 5 कर लेंगे, इधर y प्लस 5 कर लेंगे. कितने टाइम्स हैं? यहाँ पर है 7 टाइम्स है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 7 टाइम्स में. तो x प्लस 5 और 7y माइनस प्लस 7 5 35 एंड 7 को इधर ले आओ, तो -7y और 35 माइनस 5 एंड यहाँ पर हमारे पास x माइनस 7y इक्वल्स 30 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है, तो माइनस से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो x माइनस 3y इक्वल्स -10 और x माइनस 7y इक्वल्स 30. माइनस प्लस माइनस कैंसिल कर लेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस प्लस में डिजिट अधिक है ना, तो प्लस 4y इक्वल्स ऐड कर लेंगे, तो -40. 4 10 जा 40, तो y इक्वल्स 10. तो y इक्वल्स 10 माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि एज है ना, एज को माइनस नहीं लिखेंगे. अब y की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं. y की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट में x एंड -3y इक्वल्स -10. तो x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड -3 इंटू y की जो वैल्यू है -c तो है, तो -10 इक्वल्स -10. ये प्लस में 30, तो x माइनस एंड प्लस 30 इक्वल्स -10. साइड चेंज कर लेंगे, तो -10 -30, तो x इक्वल्स -40. एज जो है माइनस में नहीं लिखेंगे हम लोग. हाँ, तो हमारे पास जो जैकब की आयु है -40 ईयर्स एंड सन की जो आयु है 10 ईयर्स. तो हम लोग कहेंगे कि y इक्वल्स 10 ईयर जो सन की एज है, एंड x इक्वल्स 40 ईयर जो कि जैकब की एज है. क्लियर? और हम लोगों ने इस प्रकार जो है इस सेट को भी हम लोगों ने टोटली ख़त्म कर लिए है. किस सेट को? जो हमारे पास सेट 2022 सेट 2 AW है, इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिए हैं. अब जो है हम लोग मिलेंगे सेट 3AX में. सेट 3AX में आप लोगों सेट 2 में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हम आपको उस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर कर देना. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज को नमस्ते,
जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।